जो तीसरा PIL है उसमें 16 FIR है, उसके बारे में रिप्लाई भी दिया था और सील कवर में राम विनोद सिन्हा का स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें क्लियर है कि पूजा सिंघल यानी वो जब डिप्टी कमिश्नर थी उनके ऑफिस को 10% DC ऑफिस को मैनेज करने के लिए राम विनोद सिन्हा देता था, ऐसा उसमें एडमिशन है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस पर पूरे झारखंड वासियों की नज़र टिकी हुई थी। जी हां, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं उनके खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले सुनवाई शेल कंपनी को लेकर हुई। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। मामले को लेकर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुँच पाई। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात कही है। वहीं माइनिंग लीज प्रकरण मामले की सुनवाई हुई। इसमें हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा और दोनों सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने 19 मई को फिर से सुनवाई करने की बात की है। यानी अगली तारीख 19 मई, परसों का दिन निर्धारित किया गया है। ईडी की ओर से अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा। माइनिंग मामले की सुनवाई के दौरान रांची के DC छवि रंजन भी उपस्थित रहे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। देश के 3 प्रख्यात अधिवक्ताओं ने यह सुनवाई में भाग लिया। शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मामले को लेकर सोमवार को ईडी ने हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे सौंपा था। पिछले सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उसने शेल कंपनियों के बारे में जो दस्तावेज जुटाए हैं उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया था। हाल के दिनों में ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसे सोमवार को सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराया गया। वहीं बीते शुक्रवार को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक वाक्यांश दोहराया गया। कोर्ट ने कहा है कि राजा का सुख प्रजा की सुख में ही होता है। क्या हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में इस नीति का पालन किया गया है? अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के 9A से अलग मामला बताने पर कड़ी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री की बात, एक विभागीय मंत्री अपने नाम पर खदान ले रहा है, उसे खान सचिव और विभाग उपकृत कर रहा है, फिर क्या यह अपने पद का दुरुपयोग नहीं है? मामले को लेकर शिवशंकर शर्मा ने भी जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दायर जनहित याचिका में बताया गया कि CM हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की अवैध आय का निवेश उनके करीबियों द्वारा बनाई गई कई सेल कंपनियों में किया गया है। वही 28 ऐसी कंपनी का ब्यौरा अदालत में पेश किया गया था जो रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, अमित अग्रवाल, अभिषेक प्रसाद एवं अन्य लोगों के नाम पर बनाई गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इन कंपनियों के माध्यम से निवेश किया जाता है और PIL में CBI, ED और इनकम टैक्स से सोरेन परिवार की पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई थी। क्या कुछ कहा है सुनवाई के बाद वकील ने, यह देखिए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मिस्टर सिब्बल को क्रेडेंशियल पे अटैक किया सिब्बल ने, और उसका हम लोगों ने रिप्लाई दिया है। और उसके बाद से शेल कंपनियों के बारे में भी मिस्टर तुषार मेहता ने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। उसमें प्रेयर है CBI जांच के लिए, ऐसा मिस्टर तुषार मेहता ने कहा। जो हम लोगों का प्रेयर है उसको भी उन्होंने नरेट किया। उसके बाद जो है सेकेंड जो मैटर था, जिसमें इसका हेमंत सोरेन का विधायकी का मैटर है, हम लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के पास अभी तत्काल पेंडिंग है। फिर भी उसमें छवि रंजन ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो उसको माननीय न्यायालय ने डेप्रिकेट किया है छवि रंजन के एक्शंस को, क्योंकि छवि रंजन को कोर्ट का कहना है, ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि छवि रंजन को कैसे पता सारे बातों को, उनका पर्सनल नॉलेज कैसा है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वही अथॉरिटी है, लेकिन सभी बातों को देखने के बाद से माननीय न्यायालय ने उनके द्वारा जो एफिडेविट दायर किया गया था उसको ड्रॉप करके फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे जो मामले जो धमकी वाला है उसमें माननीय न्यायालय ने जो डिप्टी कमिश्नर ने धमकाया था हमको, उसमें माननीय न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर के जो रिप्लाई है उसका फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे पास चूंकि उनका डिटेल है जो उन्होंने भेजा था हमको,
उसका हमने एक स्क्रीनशॉट है, उसको हम दायर करेंगे, ऐसा माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। सर दोनों मामले पर अब अगली क्रेडेंशियल पे क्या वो कह रहे हैं? क्रेडेंशियल का मामला मोटा मोटी सेटल हो गया है, मेरिट पे बहस होगी। इस पे मिस्टर कपिल सिब्बल भी करेंगे। कपिल सिब्बल का कहना है कि सीबीआई को आप इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते क्योंकि एफआईआर नहीं है, और मिस्टर तुषार मेहता ने कहा कि 16 एफआईआर है। तो देन ऑनरेबल ये मिस्टर सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड पे नहीं है। तो तीसरा पीआईएल जो है मिस्टर दुबे का, वो मामला भी अब टैग हो गया, क्योंकि वही मामला 2019 का है, ये 22 और 21 का मामला है। तो अब ये तीनों मामले जो है ये क्लियर हो गया कि 16 एफआईआर हुए थे, उसके बेसिस पर ही ईडी ने रेड किया है। और मिसेस पूजा सिंघल का जो यहाँ से रेड हुआ था, काफी जो रिकवरी हुई है। कुछ शेल कंपनियों के बारे में मिस्टर तुषार मेहता साहब ने पॉइंट आउट किया था, इट्स बेटर नॉट टू डिस्क्लोज, लेकिन क्या है कि उसमें वो चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष है और सील कवर में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अब जो है इस पर मेरिट पे बहस होगी। परसों तीनों एक साथ हो गए तीनों, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि तीनों मामले साइड बाय साइड ये होंगे, लिस्ट होंगे, लेकिन क्या है कि बहस तो तीनों में। एफआईआर वाली बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर समझाइए। एफआईआर का मामला होता है कि कभी भी सीबीआई को हैंडओवर होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी एफआईआर का। आज के दिन में ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जो है, जो तीसरा पीआईएल है, उसमें 16 एफआईआर है, उसके बारे में रिप्लाई भी दिया था और सील कवर में राम विनोद सिन्हा का स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें क्लियर है कि पूजा सिंघल यानी वो जब डिप्टी कमिश्नर थी, उनके ऑफिस को 10% डीसी ऑफिस को मैनेज करने के लिए राम विनोद सिन्हा देता था, ऐसा उसमें एडमिशन है। ये तो मनरेगा से रिलेटेड है। अब लेकिन एक्सपैंड कर गया है, अब इसमें माइनिंग भी आ गया है, अदर सोर्सेज भी आ गए हैं जहां से भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कमाया गया। सर ये समझा जाए कि पूजा सिंघल मामले में कुल 16 कंपनी से शेल कंपनी जो है, वो भी शेल कंपनी भी इंटर कर गई है रवि केजरीवाल के स्टेटमेंट से, ऐसा तुषार मेहता साहब ने कहा। ये लिखा जाए कि बोलने दीजिए ना भैया, बोलने दीजिए ना। जो रवि केजरीवाल ने कहा है कि इन्हीं शेल कंपनियों के थ्रू मिस्टर सोरेन और उनकी फैमिली ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। इस पे तो एफआईआर नहीं हुआ है सर अभी एफआईआर नहीं हो, लेकिन जो ओरिजिनेट कर रहा है 16 एफआईआर, वो कहीं ना कहीं अब कनेक्टेड है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, अब इसी में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। यही मामला सीबीआई का आरओसी का रिकॉर्ड का अभी क्लियर नहीं, अभी सर ऐसे लिखा जाए, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ईडी में भी ईडी का जो जांच है वो सब कनेक्टेड हो जाता है ना। इन्वेस्टिगेशन तो एक पेज में आप देते हैं एप्लीकेशन थाना में, और वो कहाँ का कहाँ जांच होता है वो तो इशू है। ठीक है सर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।